हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो लॉसेज अक्कर होते हैं, अटेन्यूएशन लॉसेज, डिस्पर्शन लॉसेज, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये किस टाइप से ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जब सिग्नल प्रोपेगेट करता है तो उसमें ये लॉसेज किस टाइप से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर में अटेन्यूएशन क्या होता है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स अलोंग द फाइबर देयर इज ए लॉस ऑफ ऑप्टिकल पावर विच इज कॉल्ड अटेन्यूएशन। मीन्स हम जानते हैं कि जो लाइट सिग्नल्स हैं वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू प्रोपेगेट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। तो जब ये लाइट सिग्नल्स फाइबर केबल के थ्रू प्रोपेगेट करते हैं तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इनकी ऑप्टिकल पावर जो इनकी स्ट्रेंथ थी उसमें एक लॉस हो जाता है, या हम कहें कि इनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें लॉस हो जाता है, या इनके एम्पलीट्यूड में रिडक्शन हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अटेन्यूएशन। मीन्स कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हमारा जो लाइट सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ में लॉस हो जाता है, उसके एम्पलीट्यूड में रिडक्शन हो जाता है, और उसकी ऑप्टिकल पावर का लॉस हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अटेन्यूएशन। इसे हम इस टाइप से समझ सकते हैं, ये हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिसके थ्रू लाइट सिग्नल को प्रोपेगेट करना है। तो यहाँ पे हम इनपुट में देखते हैं हमारे पास जो लाइट सिग्नल इसमें एंटर करेगा उस टाइम इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो है 2 माइक्रोवॉट। और जब ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो यहाँ पे हम इस सिग्नल को फिर से कंसिडर करते हैं। यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो इस टाइप से इसका जो एम्पलीट्यूड है इस सिग्नल का वो उसमें रिडक्शन हो जाता है। लाइक यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1.1 माइक्रोवॉट है। तो इस टाइप से जो इस लाइट सिग्नल के एम्पलीट्यूड में रिडक्शन हुआ है, इसकी स्ट्रेंथ में रिडक्शन हुआ है, इसे ही हम अटेन्यूएशन कहते हैं। मींस अटेन्यूएशन जो है वो एक टाइप का ट्रांसमिशन लॉस है जो कि ट्रांसमिशन के दौरान हमारे सिग्नल की पावर में लॉस कर देता है, या हम कहें कि जो लाइट सिग्नल फाइबर के थ्रू प्रोपेगेट करता है उसकी इंटेंसिटी में रिडक्शन कर देता है। और ये जो अटेन्यूएशन है इसे हम मेजर कैसे कर सकते हैं? इसे हम जब अटेन्यूएशन लॉस को जब मेजर करते हैं वो डिस्टेंस कितनी सिग्नल के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई फाइबर केबल में उसके रेस्पेक्ट में से हम कैलकुलेट करते हैं। और इसका हम क्या फॉर्मूला दे सकते हैं इसके लिए? अटेन्यूएशन को हम मैथमेटिकली अगर डिस्क्राइब करें तो कैसे कह सकते हैं? रेशियो ऑफ ऑप्टिकल इनपुट पावर टू द ऑप्टिकल आउटपुट पावर। मीन्स इसकी पावर में कितना रिडक्शन हुआ है उसके बेसिस पे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, और कितनी डिस्टेंस पे हुआ। मीन्स जो अटेन्यूएशन लॉस हम कैलकुलेट करेंगे उसमें जो लाइट सिग्नल है उसके द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा सिग्नल इनपुट सिग्नल है उसके द्वारा रिसीव्ड पावर जो थी वो है इनपुट पावर, जो कि ऑप्टिकल सोर्स से फाइबर में ट्रांसमिट की गई है। वो इनपुट पावर यहाँ पे PI, और आउटपुट पावर हम देखें यहाँ पे जो कि फाइबर के एंड पे रिसीव की गई है PO से मेंशन करें तो अटेन्यूएशन जो है उसे हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? रेशियो ऑफ ऑप्टिकल इनपुट पावर टू द ऑप्टिकल आउटपुट पावर, जहाँ पे ऑप्टिकल इनपुट पावर क्या है? द पावर ट्रांसमिटेड इनटू द फाइबर फ्रॉम द ऑप्टिकल सोर्स, और ऑप्टिकल आउटपुट पावर क्या होगी? द पावर रिसीव्ड एट द फाइबर एंड। मीन्स यहाँ पे ये समझ में आया सबको कि इस टाइप से जो हमारा लाइट सिग्नल है वो फाइबर में केबल से जब प्रोपेगेट करता है तो कुछ डिस्टेंस के बाद उसकी स्ट्रेंथ में रिडक्शन हो जाता है, उसके एम्पलीट्यूड में रिडक्शन हो जाता है। इसे ही हम ट्रांसमिशन लॉस या अटेन्यूएशन कहते हैं। और इससे जो लाइट सिग्नल है हमारा उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होता, बस उसकी स्ट्रेंथ उसकी पावर में का लॉस हो जाता है इस टाइप से। अब हम इसे मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट अटेन्यूएशन लॉस और अटेन्यूएशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला हम देखते हैं यहाँ पे।
तो दिस रिलेशन डिफाइंस द सिग्नल अटेन्यूएशन और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ लेंथ एल ऑफ द फाइबर। ये जो यहाँ पे दिखाया गया है एक फॉर्मूला, ये अटेन्यूएशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है, जिसमें हमने अभी बताया था कि जो अटेन्यूएशन है उसे हम फाइबर लेंथ के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो ये एल जो है वो यहाँ पे लेंथ ऑफ द फाइबर है। तो अटेन्यूएशन कोफिशिएंट दिया जाता है 10/L log of 10 PI/PO। तो ये अटेन्यूएशन कॉफिशिएंट का फॉर्मूला है। इसे हम इसकी यूनिट जो है वो है डेसिबल पर किलोमीटर। अगर अटेन्यूएशन लॉस का फॉर्मूला हम लिखें तो वो अटेन्यूएशन लॉस जो है वो होता है डेसिबल में। तो उसे हम इस टाइप से दे सकते हैं अल्फा एन विद रेस्पेक्ट टू ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होगा अटेन्यूएशन लॉस अल्फा एल इक्वल्स टू 10 log 10 PI अपॉन PO डेसिबल। ये है अटेन्यूएशन लॉस और अटेन्यूएशन कॉफिशिएंट जो है वो दिया जाता है डेसिबल पर किलोमीटर में। इस टाइप से मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है। तो अटेन्यूएशन जो ऑप्टिकल फाइबर में अकर हो रहा है, जो ट्रांसमिशन लॉस ये अकर हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर में, तो इसके जो कारण क्या क्या है, किन रीजन से ये ऑप्टिकल फाइबर में अकर होता है, तो ये इसके टाइप्स हैं एब्जॉर्प्शन लॉसेज, स्कैटरिंग लॉसेज, बैंडिंग लॉसेज। जैसे एब्जॉर्प्शन को फर्दर हम अगर इसका क्लासिफिकेशन करें तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन लॉसेज होते हैं। इसमें स्कैटरिंग में लीनियर नॉन लीनियर स्कैटरिंग होती है। बैंडिंग लॉसेज की अगर हम बात करें तो बैंडिंग मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक बैंडिंग लॉसेज इसमें हम डिस्कस करेंगे। और ये जो लॉसेज हैं ये इन्फ्लुएंस होते हैं फाइबर में किसकी वजह से, ड्यू टू फाइबर की प्रॉपर्टीज़ और जो मटेरियल हमने फाइबर में जो मटेरियल हमने यूज़ किया है उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, और जो फाइबर स्ट्रक्चर है उसकी वजह से। मींस जो लॉसेज हैं वो डिपेंड करेंगे किस पे, फाइबर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ और फाइबर स्ट्रक्चर पे। इस टाइप से ये सब लॉसेज हैं, ये ही मेन रीजन है ऑप्टिकल फाइबर में अटेन्यूएशन का। इन्हें 1 बाय 1 देखते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में जो अटेन्यूएशन लॉसेज हो रहे हैं, ट्रांसमिशन लॉसेज हो रहे हैं, उनके कॉजेज के बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें पहला है एब्जॉर्प्शन लॉस। ये किस टाइप से अकर होता है, इसका रीजन क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू हीटिंग ऑफ आयन इम्प्योरिटीज रिजल्ट्स इन डिमिंग ऑफ लाइट एट द एंड ऑफ फाइबर। मीन्स जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसका जब हम फैब्रिकेशन करते हैं तो उसमें फाइबर में मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते समय कुछ डिफेक्ट्स ऐड हो जाते हैं। तो वो जो डिफेक्ट्स हैं उनकी वजह से जो हमारी लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट जिसका हमें ट्रांसमिशन करना है, तो वो ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। इसकी वजह से जो लॉस अकर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉस। अब ये जो एब्जॉर्प्शन लॉस है इसे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे हम इसे दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन और एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। तो इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन किस वजह से होता है, जब फाइबर का जो फैब्रिकेशन है उसमें जो बेसिक मटेरियल्स या बेसिक एटम्स हम फाइबर के फैब्रिकेशन में यूज़ करते हैं उनकी वजह से, उनमें जो डिफेक्ट्स की वजह से जो एब्जॉर्प्शन लॉस अकर होगा उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। और एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फाइबर के फैब्रिकेशन में जो हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो उनमें डिफेक्ट्स की वजह से जो लॉसेज अकर होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन लॉस। तो इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन के बारे में, ये क्या होता है तो और किस वजह से होता है। कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन विद वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लास। तो सबसे मेन बात तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन जो है वो प्योर सिलिका ग्लास द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मीन्स इस केस में फाइबर मैन्युफैक्चरिंग में कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड नहीं की जाती, तो प्योर सिलिका ग्लास द्वारा ही
ये लो इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होता है। इस केस में जो ये इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होता है वो लो होता है कंपैरेटिवली। तो और ये जो इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन का एक और रीजन क्या है कि जो फाइबर मटेरियल जो फाइबर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो बेसिक एटम्स यूज़ किए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पे ये डिपेंड करता है, उनकी वजह से इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन अकर होता है। और ये इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन जो है वो इंफ्रारेड रीजन में अकर होता है। इंफ्रारेड रीजन में मीन्स जहाँ पे वेवलेंथ रीजन क्या है 700 नैनोमीटर से 1200 नैनोमीटर, वहाँ पे ये अकर होता है। दूसरा इसका रीजन है कि अकर्स व्हेन फोटोन इंटरेक्ट्स विद एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड एंड एक्साइट्स इट टू ए हायर एनर्जी लेवल नियर द अल्ट्रावायलेट रीजन। मीन्स जब फोटोन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो इसे हायर एनर्जी लेवल जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन के पास है उसमें एक्साइट कर देता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ रीजन मींस अल्ट्रावायलेट रीजन में ज़्यादा डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो फाइबर केबल की मैन्युफैक्चरिंग में जो हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो उनकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन अकर होगा उसे हम क्या कहेंगे एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। तो इसे हम क्या कह सकते हैं इम्प्योरिटी एब्जॉर्प्शन भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये जो एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन है ये कैसे अकर होता है, तो कुछ मेल्टिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल को मैन्युफैक्चर करने में। तो इस प्रोसेस के दौरान जो मेटेलिक आयंस होते हैं कुछ जैसे कॉपर फेरस निकल इस टाइप के ये डिपॉजिट किए जाते हैं। तो ये जो मेटल एलिमेंट इम्प्योरिटीज़ हैं इस टाइप की, तो इनकी वजह से क्या होता है जो इनकमिंग फोटोन्स है उनका एब्जॉर्प्शन होता है और वही रीजन बनते हैं इस एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन का। तो और ये एक्सटेंसिव एब्जॉर्प्शन जो है वो कब प्रोड्यूस होता है, कौन सी फ्रिक्वेंसीज पे प्रोड्यूस होता है, वो फ्रिक्वेंसीज जो कि लगभग 1380 नैनोमीटर 1280 नैनोमीटर वेवलेंथ रीजन में लाई करती हैं। और सेकंड इसमें यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस लाइक आयरन क्रोमियम कोबाल्ट कॉपर, ये हमने अभी देखा ही है, एंड फ्रॉम OH आयंस दैट इज फ्रॉम वाटर। मीन्स ये जो OH आयंस है ये बनाते हैं SiOH बॉन्ड जो कि 2700 नैनोमीटर वेवलेंथ रीजन में लगभग ये इस टाइप इनकी वजह से एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन जो है वो लाई करता है। तो ये भी OH माइनस आयन की वजह से भी एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन आकर होता है। ये भी एक मेन रीजन है एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बेंडिंग लॉसेस क्या होते हैं। The loss which exists when an optical fiber undergoes bending is called bending losses। मीन्स ऑप्टिकल फाइबर केबल जब बैंड हो जाए तो उसकी वजह से लॉसेस जो अकर होते हैं उन्हें हम कहते हैं बेंडिंग लॉसेस। इसे हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि ये जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल इस टाइप से अगर स्ट्रेट है तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो यूनिफॉर्म रहती है, तो उसकी वजह से कोई लॉसेज अकर नहीं होंगे, किसी टाइप का रेडिएशन लॉस नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटी कम है लॉसेज की पॉसिबिलिटी। बट अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल इस टाइप से बैंड हो जाती है तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसमें भी चेंजेस होंगे, इसकी वजह से रेडिएशन लॉसेज अकर हो सकते हैं। इसी टाइप के लॉसेज को हम कहते हैं बेंडिंग लॉसेज। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल इस टाइप से बैंड होती है तो इस केस में जो कोर रेडियस है वो कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम हो जाती है बेंडिंग की वजह से। तो इससे जो लाइट सिग्नल इसमें ट्रेवल कर रहे हैं तो वो जब लोअर रेडियस की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ से इसका लाइट सिग्नल्स का कुछ पार्ट हो सकता है कि क्लैडिंग में रिफ्लेक्ट हो जाए या फिर आउट ऑफ द फाइबर चला जाए, तो इस टाइप से सिग्नल लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेंडिंग लॉसेज कितने टाइप से अकर होते हैं, मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग और माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग, दो टाइप की बेंडिंग लॉसेज इसमें होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। तो मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग क्या होती है, बेंडिंग इन विच कंप्लीट फाइबर अंडरगोज बैंड्स विच कॉजेज सर्टेन मोड्स not to be reflected and therefore causes loss to the cladding। मीन्स अगर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कंप्लीट फाइबर ही बैंड हो जाए तो उसकी वजह से जो लॉस होते हैं वो होता है मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग। तो इस केस में जो होता है जैसे कि कुछ लोअर ऑर्डर मोड्स और हायर ऑर्डर मोड्स हैं जैसे, तो लोअर ऑर्डर मोड्स तो जो सरफेस से टाइटली बाउंड होते हैं, बट हायर ऑर्डर मोड्स जो हैं वो सरफेस से टाइटली बाउंड नहीं होते। तो जो लोअर ऑर्डर मोड्स हैं
उन पे तो इसका मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग का इफेक्ट कम होता है, पर जबकि जो हायर ऑर्डर मोड जो कि सरफेस टाइटली बाउंड नहीं होते तो उन पे इफेक्ट इसका ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका कुछ पार्ट जो है वो क्लैडिंग में चला जाता है, इसकी वजह से सिग्नल का लॉस हो सकता है इस टाइप से। तो ये मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग है। और माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग किस टाइप से अकर होती है? आइदर द कोर और क्लैडिंग undergoes slightly bends at its surface. It causes light to be reflected at angles when there is no further reflection. मीन्स माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग में क्या होता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है इस टाइप से, तो उसकी जो ये कोर और क्लैडिंग सरफेस है ये कुछ स्लाइटली बेंड हो जाती है। इसमें कंप्लीट फाइबर बैंड ना हो कि जो कोर क्लैडिंग सरफेस है वो स्लाइटली बेंड हो जाती है। इसकी वजह से जिस टाइप बेंडिंग, इस टाइप से जो बेंडिंग लॉसेज अकर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग लॉसेज। इसकी वजह से ये जो बेंडिंग यहाँ पे कोर क्लैडिंग सरफेस पे जो अकर हुई है, इसकी वजह से जो सिग्नल प्रोपेगेट हो रहे हैं, लाइट सिग्नल्स जो मोड्स प्रोपेगेट हो रहे हैं, वो कई बार ऐसे एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं इस बैंडिंग की वजह से। इंस्टेंट जो ये जब उनके पाथ में इस टाइप से वो डिफ़िकल्टी आती है, तो कई बार ऐसे एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं कि फर्दर उनका रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो वो आउट ऑफ द फाइबर चले जाते हैं और इस टाइप से उनका जो ये इस टाइप के जो ये सिग्नल है इसका लॉस हो जाता है। तो इस टाइप के जो बेंडिंग लॉसेज हैं जो कि कोर क्लैडिंग सरफेस की बेंडिंग की वजह से अकर हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग। इन्हें हम डायग्राम से ज़्यादा इजीली समझते हैं। नेक्स्ट हम मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग और माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग को डायग्राम से और अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग को दिखाया गया है। तो मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग में अभी हमने पढ़ा कि मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग में कंप्लीट फाइबर बेंड हो जाता है इस टाइप से। तो ये जो फाइबर बेंडिंग यहाँ पे हुई है, इसकी ये कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग अकर होती है? तो जब फाइबर बेंडिंग की जो रेडियस है वो कोर रेडियस से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में जो रेडिएशन लॉसेज अकर होंगे उन्हें हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग लॉसेज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये फाइबर बेंडिंग हुई है उसकी वजह से कोर रेडियस कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा हो जाती है। मीन्स जो कर्वेचर रेडियस है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है। तो यहाँ पे चूंकि हमने देखा कि लोअर ऑर्डर मोड्स जो हैं वो सरफेस से टाइटली बाउंड होते हैं, तो उन पे इसका बेंडिंग का इफेक्ट कम होता है, जबकि जो हायर ऑर्डर मोड्स होते हैं जो कि सरफेस से टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, उन पे इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है और वहाँ जो सिग्नल प्रोपेगेट हो रहे हैं उनका कुछ पार्ट क्लैडिंग में या आउट ऑफ द फाइबर चला जाता है, जिससे कि सिग्नल लॉस अकर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग। तो माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग में हमने क्या देखा कि माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग में जो कोर क्लैडिंग सरफेस है उसमें कुछ स्मॉल फ्लक्चुएशन या स्मॉल बेंडिंग अकर हो जाती है। तो इसकी वजह से जो रेडिएशन लॉसेज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग। मीन्स यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो फाइबर एक्सिस है उसकी कर्वेचर रेडियस में कुछ स्मॉल फ्लक्चुएशन आ जाएं अगर, तो उससे जो माइक्रो बेंडिंग क्रिएट हो जाती है, तो उससे उसकी वजह से क्या होता है? जो लाइट सिग्नल्स प्रोपेगेट हो रहे हैं उनमें से कुछ सिग्नल्स जो है वो इस माइक्रो बेंडिंग से बाहर रेडिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल का लॉस हो जाता है। तो इस टाइप के जो रेडिएशन लॉस है इसे ही हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग लॉसेज। इसे हम मोड कपलिंग लॉसेज भी कहते हैं, क्योंकि ये बेंडिंग जो यहाँ पे अकर हुई है इसकी वजह से कुछ मोड्स हैं जो कि इसमें से प्रोपेगेट नहीं कर पाते या फिर वो अदर मोड्स के साथ कपल हो जाते। तो इस टाइप के जो लॉसेज हैं इनकी वजह से इसे हम मोड कपलिंग लॉसेज भी कहते हैं। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग है ये अकर कैसे होती है, इसके रीज़न क्या होते हैं? तो जब केबल की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उस टाइम अगर कोर रेडियस में कुछ नॉन यूनिफॉर्मिटीज़ रह जाएं तो उसकी वजह से भी ये माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग अकर हो सकती है। दूसरा, जब इस केबल को अंडरग्राउंड किया जाता है तो ऊपर केबल के ऊपर जो सरफेस से जो लेटरल प्रेशर लगता है उसकी वजह से भी माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग अकर हो सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्कैटरिंग लॉसेज के बारे में। स्कैटरिंग लॉसेज भी अटेन्यूएशन का एक मेन रीजन होते हैं। तो ये क्या होते हैं
ऑप्टिकल फाइबर केबल में कुछ नॉन यूनिफॉर्मिटीज़ की वजह से लाइट सिग्नल्स जो इसके अंदर से प्रोपेगेट कर रहे हैं वो इस टाइप से प्रोपेगेट करते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ। तो ये नॉन यूनिफॉर्मिटीज़ हैं, इनकी वजह से ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है लाइट रे जिसे फॉलो ना करके कुछ डेविएट हो जाती हैं इस पाथ से। तो ये जो डेविएशन है इसे ही हम स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग की वजह से जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के केस में देखें तो एक प्रोपेगेटिंग मोड है वो अपनी ऑप्टिकल पावर दूसरे मोड में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये जो दूसरा मोड है ये अनडिजायर्ड हम कहें या अनवांटेड मोड हम कह सकते हैं इसे। इस अनवांटेड मोड को हम लीकी मोड या फिर रेडिएशन मोड नाम से भी कह सकते हैं। तो ये जो लीकी मोड्स हैं ये फर्दर इस फाइबर कोर के थ्रू प्रोपेगेट नहीं कर सकते और ये फाइबर के बाहर रेडिएट हो जाते हैं। तो इस टाइप से सिग्नल का लॉस हो जाता है, इसे ही हम कहते हैं स्कैटरिंग लॉस। मीन्स अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये स्कैटरिंग लॉस भी ट्रांसमिशन लॉस या अटेन्यूएशन का एक मेन रीज़न है। तो ये स्कैटरिंग लॉस किस वजह से अकर होते हैं? It occurs due to microscopic variations in the material density, compositional fluctuations, structural inhomogeneities and manufacturing defects। तो manufacturing defects की वजह से, जैसे हमें अभी देखा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में कुछ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नॉन यूनिफॉर्मिटीज़ जो रह जाती हैं उनकी वजह से ऐसा होता है। और क्या रीज़न है इसके, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो फाइबर के अंदर डेंसिटी फ्लक्चुएशंस होते हैं उनका लाइट के साथ जब इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से भी ये स्कैटरिंग लॉसेस अकर होते हैं। ये स्कैटरिंग लॉसेस कितने टाइप के होते हैं? लीनियर स्कैटरिंग और नॉन लीनियर स्कैटरिंग। लीनियर स्कैटरिंग फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं। लीनियर स्कैटरिंग भी 3 टाइप से होती है, रेले स्कैटरिंग लॉसेस, मिया स्कैटरिंग लॉसेस, वेवगाइड स्कैटरिंग लॉसेस। और नॉन लीनियर स्कैटरिंग भी के भी 2 टाइप्स हैं, स्टिमुलेटेड ब्रिलॉइन स्कैटरिंग एंड स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप है लीनियर स्कैटरिंग। लीनियर स्कैटरिंग क्या होती है? लीनियर स्कैटरिंग के केस में ऑप्टिकल पावर जो एक मोड से दूसरे मोड में ट्रांसफ़र होती है उससे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। मीन्स बिना किसी फ्रिक्वेंसी चेंज के इसमें ऑप्टिकल पावर एक मोड से दूसरे मोड में ट्रांसफ़र होती है। इस टाइप की स्कैटरिंग को हम क्या कहते हैं? लीनियर स्कैटरिंग। इसके टाइप्स देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप है रेले स्कैटरिंग लॉसेज। रेले स्कैटरिंग में जो स्कैटरिंग है वो सभी डायरेक्शन में टेक प्लेस होती है। इसके रीजन क्या क्या हैं? दीज लॉसेज आर ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक वेरिएशंस इन द मटेरियल ऑफ द फाइबर। फाइबर मटेरियल में जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएशंस होते हैं उसकी वजह से ये लॉसेज अकर होते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर डेंसिटीज और एटॉमिक डेंसिटीज लीड्स टू रेले स्कैटरिंग लॉसेज। मीन्स जो ऑप्टिकल फाइबर केबल की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब मॉलिक्यूलर डेंसिटीज और एटॉमिक डेंसिटीज मिलाई जाती है तो उनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है तो उसकी वजह से भी ये लॉसेज अकर होते हैं। क्योंकि ग्लास जो है वो सेवरल एसिड्स लाइक SiO2, P2O5 इस टाइप के ऑक्साइड्स का कंपोजिशन होता है। तो इन सेवरल ऑक्साइड्स के कंपोजिशन की वजह से फ्लक्चुएशंस अकर होते हैं और वही किसका रीजन बनते हैं फिर? रेले स्कैटरिंग लॉसेस का। तो ये जो रेले स्कैटरिंग लॉसेस हैं इनकी वजह से लाइट सिग्नल में अटेन्यूएशन प्रोड्यूस होता है। मीन्स ये स्कैटरिंग जो है वो अटेन्यूएशन का एक मेन रीजन है। तो ये जो लाइट सिग्नल में अटेन्यूएशन को प्रोड्यूस करते हैं, ये जो अटेन्यूएशन है ये अटेन्यूएशन प्रोपोर्शनल होता है 1/λ की पावर 4 के। मीन्स वेवलेंथ के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। तो ये अगर हम जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जो लाइट सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं अगर वो हायर वेवलेंथ पे ट्रांसमिट किए जाएं तो उस केस में हम ये जो रेले स्कैटरिंग लॉसेज हैं इनको कम कर सकते हैं। मीन्स अटेन्यूएशन किसके प्रोपोर्शनल है इस टाइम पे? इसके रेले स्कैटरिंग लॉसेज के केस में अटेन्यूएशन जो है 1/λ की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स वेवलेंथ के अटेन्यूएशन एंटी प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऑप्टिकल फाइबर के केबल के थ्रू जो सिग्नल्स अगर ग्रेटर वेवलेंथ पे ट्रांसमिट किए जाएं तो उस केस में हम इन लॉसेस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है मिया स्कैटरिंग लॉसेस।
तो मिया स्कैटरिंग लॉसेस क्या होते हैं, क्या इनका रीजन है, तो ये कैसे अकर होते हैं। दीज लॉसेस रिजल्ट्स फ्रॉम द कंपोजिशनल फ्लक्चुएशंस and structural inhomogeneics and defects created during fiber fabrications causes the light to scatter outside the fiber। मीन्स जो फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो उसमें अगर कुछ डिफेक्ट रह जाए या फिर कंपोजिशन जो इसमें ऐड किए जाते हैं उनमें जो उनकी वजह से जो फाइबर में फ्लक्चुएशंस होते हैं उसकी वजह से जो लॉसेज अकर होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिया स्कैटरिंग लॉसेज। तो मिया स्कैटरिंग लॉसेज के केस में क्या होता है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज गाइडेड वेवलेंथ के कंपेरेबल हो जाता है और उसकी वजह से जो लाइट सिग्नल इस फाइबर के थ्रू प्रोपेगेट करता है वो फाइबर के बाहर रेडिएट हो जाता है या स्कैटर हो जाता है और लाइट सिग्नल का लॉस हो जाता है या लाइट सिग्नल अटेन्यूएट हो जाते हैं। तो इस टाइप के लॉसेज को हम कहते हैं मिया स्कैटरिंग लॉसेज। ये भी एक टाइप की लीनियर स्कैटरिंग है जो कि हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में अकर होती है। नेक्स्ट टाइप है वेवगाइड स्कैटरिंग लॉसेस। तो वेवगाइड स्कैटरिंग लॉसेस का क्या रीजन है। इट इज ए रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन द कोर डायमीटर, imperfections of the core cladding interface, change in the refractive index of either core or cladding। मीन्स कोर डायमीटर है उसमें कुछ वेरिएशंस आ जाएं वो इसका रीजन होता है। कोर क्लैडिंग इंटरफेस अगर इम्परफेक्ट हो तो उसकी वजह से वेवगाइड स्कैटरिंग लॉसेज होते हैं। और अगर कोर और या फिर क्लैडिंग की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंप्लीट फाइबर के दौरान अगर यूनिफॉर्म ना रहे तो वो भी एक मेन रीजन है वेवगाइड स्कैटरिंग लॉसेज का। और भी काफ़ी रीजन हम कह सकते हैं कि लाइक जैसे कि जो केबल है उसकी जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है अगर वो परफेक्ट ना हो उसकी वजह से भी वेवगाइड स्कैटरिंग लॉसेज हो सकते हैं। फाइबर में अगर कुछ बबल या स्ट्रेन तनाव आ जाए तो उसकी वजह से भी ये लॉसेज अकर होते हैं। स्कैटरिंग का नेक्स्ट टाइप है नॉन लीनियर स्कैटरिंग। नॉन लीनियर स्कैटरिंग क्या होती है कि जब ऑप्टिकल पावर एक मोड से दूसरे मोड में ट्रांसफर होती है या सेम मोड में ट्रांसफर होती है लेकिन डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ, तो उस टाइप की स्कैटरिंग को हम क्या कहते हैं नॉन लीनियर स्कैटरिंग। मीन्स इसमें फ्रिक्वेंसी में डेविएशन आता है। जबकि लीनियर स्कैटरिंग में हमने देखा था कि जब ऑप्टिकल पावर एक मोड से दूसरे मोड में ट्रांसफर होती है तो सिर्फ फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, जबकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में डेविएशन अकर होता है। तो इस टाइप की स्कैटरिंग को हम क्या कहते हैं नॉन लीनियर स्कैटरिंग। ये दो टाइप की होती है। तो फर्स्ट टाइप इसमें एसपीएस स्कैटरिंग, स्टिमुलेटेड ब्रिलियन स्कैटरिंग may be recorded as the modulation of light through thermal molecular vibrations within the fiber। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब लेज़र लाइट सिग्नल जब ऑप्टिकल फाइबर केबल में ट्रेवल करता है प्रोपेगेट होता है तो इससे इस सिग्नल के इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशंस आते हैं और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशंस हैं इसकी वजह से ऑप्टिकल फाइबर केबल में अकूस्टिक वाइब्रेशंस अकर होते हैं। इन वाइब्रेशंस की वजह से एक अकूस्टिक फ्रीक्वेंसी का फोटोन जनरेट होता है और ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसे ही हम कहते हैं स्कैटर्ड फोटोन। और ये जो इस टाइप की स्कैटरिंग है ये जो इनकमिंग सिग्नल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हैपन होती है और ये स्कैटर्ड फोटोन जो जनरेट हुआ है यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है तो उससे जो स्कैटर्ड लाइट है वो हमें अपर और लोअर साइड बैंड की तरह दिखाई देती है जो कि इनकमिंग जो सिग्नल लाइट है उससे मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी के द्वारा सेपरेट होती है। तो इस टाइप से ये स्कैटरिंग होती है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे कहा कि मे बी रिकॉर्डेड इज द मॉड्यूलेशन ऑफ लाइट थ्रू थर्मल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन विद इन द फाइबर। मीन्स जो फाइबर में थर्मल वाइब्रेशन हो रहे हैं उसकी वजह से लाइट का मॉड्यूलेशन होता है। ये लाइट मॉड्यूलेशन ऑफ लाइट हमने यहाँ पे क्यों कहा था क्योंकि ये जो स्कैटर्ड लाइट है वो अपर और लोअर साइड बैंड की तरह दिखाई देती है जो कि जो इनकमिंग या इंसिडेंट लाइट है उससे मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी के द्वारा सेपरेट होती है। तो इस टाइप की जो स्कैटरिंग है इसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड ब्रिलियन स्कैटरिंग। इसमें जो पावर है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है जहाँ पे लैम्डा ऑपरेटिंग वेवलेंथ है, डी जो है वो फाइबर कोर का डायमीटर है, वी है सोर्स बैंडविड्थ जो कि गीगाहर्ट्ज में है। नेक्स्ट टाइप है एसआरएस स्कैटरिंग, स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग। इसमें स्पॉन्टेनियस स्कैटरिंग अकर होती है। मीन्स ऑप्टिकल फाइबर
केबल के थ्रू जब लेज़र लाइट सिग्नल ट्रेवल करता है तो स्पॉन्टेनियस स्कैटरिंग अकर होती है। इस प्रोसेस में मीन्स कुछ फोटॉन्स जो है वो नियरर फ्रिक्वेंसी पे ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ये जो स्कैटरिंग है ये एसपीएस स्कैटरिंग के ही सिमिलर होती है। डिफरेंस इतना ही होता है कि एसपीएस स्कैटरिंग प्रोसेस में जो एकॉस्टिक फोटोन जनरेट हुआ है, इस एसआरएस स्कैटरिंग में इस एकॉस्टिक फोटोन की जगह ऑप्टिकल फोनोन, हाई फ्रीक्वेंसी ऑप्टिकल फोनोन जनरेट होता है। और ये फोनोन क्या होते हैं? कलेक्टिव एक्साइटेशन इन ए पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इन सॉलिड। मीन्स क्रिस्टल में जब एटम्स के बीच में ऑसिलेटरी मोशन होता है तो जो वाइब्रेशन एनर्जी निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? फोनोन। इसमें पावर जो है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल में डिस्पर्शन के बारे में। तो डिस्पर्शन जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर है जिससे हमें पता चलता है कि केबल के थ्रू कितना डाटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो डिस्पर्शन क्या होता है? A pulse of light sent into a fiber broaden in time as it propagates through the fiber. This phenomenon is known as pulse dispersion. Means जो लाइट पल्स है वो फाइबर के थ्रू प्रोपगेट कर रही है, तो कुछ डिस्टेंस के बाद टाइम के साथ जब वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उस पल्स की जो शेप है वो ब्रॉड हो जाती है। मीन्स पल्स जो है वो ब्रॉड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। और जो आउटपुट में हमें अब जब वो फाइबर के आउटपुट में जब वो पल्स मिलेगी तो वो एक स्प्रेडिंग पल्स मिलेगी कंपेरेटिव टू प्रेजेंट एट इनपुट। इनपुट पे जो प्रेजेंट है हमारे पास लाइट पल्स, जब वो आउटपुट पे हमें मिलेगी फाइबर की तो वो पल्स हमें स्प्रेडिंग पल्स मिलती है, ब्रॉडनिंग अकर हो जाती है उस पल्स की। तो इस टाइप का जो फिनोमेनन है उसे हम कहते हैं पल्स डिस्पर्शन। तो ये पल्स डिस्पर्शन जो है वो दो टाइप का होता है, इंटरमोडल डिस्पर्शन एंड इंट्रामोडल डिस्पर्शन। तो इंटरमोडल डिस्पर्शन क्या होता है? डिफरेंट रेज टेक डिफरेंट टाइम्स टू प्रोपेगेट थ्रू ए गिवन लेंथ ऑफ द फाइबर और डिफरेंट मोड्स ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड्स। मीन्स इसमें जो डिफरेंट मोड्स हैं वो डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं, और इसकी वजह से जो पल्स ब्रॉडनिंग अकर होती है उसे हम कहते हैं इंटरमोडल डिस्पर्शन। इंट्रामोडल डिस्पर्शन क्या होता है? Any given source emits over a range of wavelength, and because of the intrinsic property of the material of the fiber, different wavelength takes different amount of time to propagate along the same path. मीन्स इंट्रामोडल जैसे कि नाम से पता चल रहा है तो सिंगल मोड इसमें प्रोपेगेट हो रहा है। तो सिंगल मोड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ये इसमें जो लाइट सोर्स यूज किया जाएगा वो सिंगल वेवलेंथ को एमिट करेगा, बल्कि बैंड्स ऑफ वेवलेंथ एमिट करता है। तो इस टाइप से जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स हैं वो आउटपुट पे डिफरेंट टाइम्स पे पहुंचते हैं। फाइबर आउटपुट पे वो डिफरेंट टाइम के साथ पहुंचते हैं, और इसकी वजह से जो पल्स स्प्रेडिंग होती है उसे हम कहते हैं इंट्रामोडल डिस्पर्शन। और ये जो इंट्रामोडल डिस्पर्शन है ये दो टाइप का होता है, एक है मटेरियल डिस्पर्शन और दूसरा है वेव गाइड डिस्पर्शन। तो जो मटेरियल डिस्पर्शन है वो फाइबर के मैन्युफैक्चर में जो मटेरियल यूज किए जा रहे हैं उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, और दूसरा है वेव गाइड डिस्पर्शन। तो वेव गाइड डिस्पर्शन जो है वो वेव गाइड में जो स्पीड ऑफ वेव है वो फ्रिक्वेंसी पे किस टाइप से डिपेंड करती है, इसकी वजह से ये अकर होता है। तो डिस्पर्शन का फर्स्ट टाइप है इंटरमोडल डिस्पर्शन। इंटरमोडल डिस्पर्शन क्या होता है? डिफरेंट रेज टेक डिफरेंट टाइम्स टू प्रोपेगेट थ्रू अ गिवन लेंथ ऑफ द फाइबर। इन द लैंग्वेज ऑफ वेव ऑप्टिक्स दिस इज नोन एज intermodal dispersion because it arises due to the different modes traveling with different speeds. मीन्स यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो इंटरमोडल डिस्पर्शन है वो मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स के केस में अकर होता है, और इस टाइप के डिस्पर्शन को हम मोडल डिस्पर्शन भी कह सकते हैं। इसके इंटरमोडल डिस्पर्शन में क्या होता है कि डिफरेंट मोड्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप वेलोसिटीज़ के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल में ट्रेवल करते हैं, और कुछ मोड जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं और कुछ मोड जो है वो कम स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से जो इन मोड्स के जो ट्रांजिट टाइम है मीन्स ऑप्टिकल फाइबर पे जो पहुंचने का जो टाइम है वो उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इनकी स्पीड क्या है? डिफरेंट स्पीड है। तो इसकी वजह से ये
आउटपुट पे सेम टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं सभी मोड्स, और इसकी वजह से आउटपुट पल्स जो है उसमें स्प्रेडिंग होती है, मींस पल्स स्प्रेडिंग या पल्स ब्रॉडनिंग अकर होती है। इस टाइप के डिस्पर्शन को ही हम क्या कहते हैं, इंटरमोडल डिस्पर्शन। ये डिस्पर्शन जो है वो स्टेप इंडेक्स फाइबर के केस में ज़्यादा होता है, जबकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के केस में इंटरमोडल डिस्पर्शन जो है वो कम होता है और अराउंड 100 टाइम्स ऑफ लेस होता है कंपेरेटिव टू स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर के केस में ये डिस्पर्शन ज़्यादा होता है, पर अगर हम ऑप्टिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चूज़ करें तो इस डिस्पर्शन को इस केस में कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रामोडल डिस्पर्शन। Any given light source emits over a range of wavelength, and because of the intrinsic property of the material of the fiber, different wavelengths take different amounts of the time to propagate along the same path. This is known as material dispersion or intramodal dispersion. मीन्स इंट्रामोडल डिस्पर्शन जो हमने अभी डिस्कस किया था कि दो टाइप का होता है, एक तो मटेरियल और दूसरा वेवगाइड डिस्पर्शन। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो इंट्रामोडल डिस्पर्शन बेसिकली क्या होता है, तो इंट्रामोडल डिस्पर्शन जो है वो एक सिंगल मोड डिस्पर्शन है, और चूंकि सिंगल मोड डिस्पर्शन सिंगल मोड है तो इसका मीन्स ये नहीं है कि इसमें जो लाइट सोर्स यूज किया जाएगा वो केवल सिंगल वेवलेंथ ही एमिट करेगा। तो लाइट्स जबकि जो लाइट सोर्स है वो एक डिफरेंट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स को एमिट करता है, जो कि आउटपुट पे डिफरेंट टाइम पे पहुंचते हैं। इसकी वजह से आउटपुट पल्स ब्रॉडनिंग होती है, और ये जो पल्स ब्रॉडनिंग या पल्स स्प्रेडिंग है इसे ही हम क्या कहते हैं, सिंगल मोड के केस में इंट्रामोडल डिस्पर्शन। तो जो लाइट सोर्सेज ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ किए जाते हैं वो एलईडी और लेज़र हैं। तो एलईडी के केस में जो स्पेक्ट्रल विड्थ है वो लेज़र के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए एलईडी के केस में इंट्रामोडल डिस्पर्शन ज़्यादा होता है और लेज़र के केस में कम होता है। तो हम यहाँ पे इसे कम करने के लिए लेज़र सोर्स को एज लाइट सोर्स यूज़ कर सकते हैं। इंट्रामोडल डिस्पर्शन जो है वो दो टाइप का होता है, मटेरियल डिस्पर्शन एंड वेवगाइड डिस्पर्शन। तो हम देखते हैं मटेरियल डिस्पर्शन क्या होता है। मटेरियल डिस्पर्शन को हम स्पेक्ट्रल डिस्पर्शन या क्रोमेटिक डिस्पर्शन भी कहते हैं। इसकी रीजन क्या है अकर होने की, रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ वेरिएशन ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ बिकॉज ऑफ विच पल्स स्प्रेडिंग अकर्स इवन व्हेन डिफरेंट वेवलेंथ्स फॉलो द सेम पाथ। तो ये कैसे होता है, तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ये डिपेंड करता है, और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशंस की वजह से जो डिस्पर्शन आकर होगा वो उसे हम कहते हैं मटेरियल डिस्पर्शन। तो जो लाइट सोर्स हमने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में चेंज करते हैं, तो ये जो लाइट सोर्स डिफरेंट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एमिट करते हैं उनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है। तो प्रत्येक कंपोनेंट ये है, जो प्रत्येक कंपोनेंट है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल में डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करता है। इसकी वजह से जो आउटपुट पल्स है वो हमें पल्स स्प्रेडिंग वाली मिलती है। जो आउटपुट पे हमें जो पल्स मिलेगी वो पल्स ब्रॉडनिंग आकर होगी, उसमें मीन्स वो पल्स स्प्रेड होके मिलेगी। तो इस टाइप का जो ये डिस्पर्शन हुआ है इसे हम कहते हैं मटेरियल डिस्पर्शन। नेक्स्ट है वेवगाइड डिस्पर्शन। तो वेवगाइड डिस्पर्शन क्या होते हैं, पहले तो हम देखते हैं वेवगाइड क्या होते हैं। तो वेवगाइड जो हैं वो बेसिकली ऑप्टिकल केबल है एक टाइप की। मींस जब ऑप्टिकल सिग्नल्स जो है फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू पास होते हैं तो ये जो ऑप्टिकल केबल है वो वेवगाइड की तरह काम करती है। अब जो लाइट सोर्स जो है वो जो कि स्पेक्ट्रल कंपोनेंट एमिट करते हैं उनकी वेवलेंथ में वेरिएशन होते हैं उन स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स की वेवलेंथ में जो वेरिएशंस होते हैं उसकी वजह से जो लाइट रेज हैं वो ऑप्टिकल फाइबर केबल की एक्सिस के अलोंग अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट होती है, मीन्स वो अलग अलग एंगल बनाती हैं। तो ये एंगल जो है वो लाइट की वेवलेंथ का ही फंक्शन होते हैं। तो इसकी वजह से चूंकि एंगल डिफरेंट है, वेरिएशन है एंगल में, तो इसकी वजह से ये लाइट रेज जो है वो आउटपुट पे सेम टाइम पे नहीं पहुंचती हैं। इसकी वजह से डिस्पर्शन अकर होता है, मीन्स पल्स स्प्रेडिंग अकर होती है। इस टाइप का जो ये पल्स स्प्रेडिंग है इसे हम कहते हैं वेवगाइड डिस्पर्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑप्टिकल पावर है वो कोर में ओनली 80% ही कन्फाइन होती है, बाकी 20% किसमें होती है, क्लैडिंग में कन्फाइन होती है। तो ये इस टाइप का वेवगाइड डिस्पर्शन है। तो ये सब टाइप्स थे डिस्पर्शन के।
नेक्स्ट